होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए डाटा कलेक्शन जो रिसर्च में टॉपिक चल रहा था इसी में आपका लेकर के आई हूँ और जिसमें मैं आपको जो डाटा टेक्निक्स हैं जिसमें आपका शेड्यूलिंग, इंटरव्यू मेथड और इसके साथ साथ आपके केस स्टडी, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं क्वेश्चनर मेथड के बारे में बता चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं आपके शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग मेथड में क्या होता है, इसमें भी जैसे हमने पढ़ाया था आपको सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चनर मेथड में, और इसमें जो है आपका जबकि जो हमारा शेड्यूलिंग होता है इसमें भी सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें किसी चीज के बारे में डिटेल जानकारी ली जाती है जिसके लिए क्वेश्चन में स्पेस दिए जाते हैं और उसका किसी क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम के बारे में उसका आंसर डिटेल में बताने के लिए स्पेस दिए जाते हैं और जिससे में अपना वो रिस्पोंडेंट्स होता है उसका आंसर दे सके। तो ये होता है शेड्यूलिंग। तो देखिए शेड्यूलिंग में क्या होता है, इट इज ए फॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी इसको निर्माण किया था एक सेट ऑफ क्वेश्चन का जिसमें स्टेटमेंट या स्पेस दिए जाते हैं फॉर आंसर, यानी किसी स्टेटमेंट में आप किसी क्या राय है, आप क्या इसके बारे में सोचते हो, क्या आप इसमें व्यू अपना देना चाहते हो, इस तरह से, या स्पेस दिया जाता है कि इसके बारे में आप डिटेल लिखिए, आप इसके बारे में क्या जानते हो, उसके बारे में आप जो भी जानते हो उसको आप यहाँ पर लिखिए। इस तरह से वहां पर क्या होते हैं, स्पेस दिया जाते हैं जिसमें वो अपने व्यू को, अपने ओपिनियन को, उसके प्रति जो उनका है उसको आसानी से उसमें लिख दिए जाते हैं। और ये प्रोवाइडेड टू इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स कौन होता है, जो रिसर्चर होता है उसको इन्यूमरेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन्यूमरेटर के द्वारा ये जो है मतलब कि कराए जाते हैं। और हु आस्क्स क्वेश्चन, यानी देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चन पूछता है किससे, रिस्पोंडेंट से। तो इसमें इस तरह से जो होता है ये शेड्यूलिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। और इसमें एक खास बात क्या है क्वेश्चनर और शेड्यूलिंग में, कि जो क्वेश्चनर होता है इसमें मतलब कि क्वेश्चन के सेट को दे दिया जाता है दूसरे को, उसमें आपको भर करके कोई क्वेश्चन के आंसर को आपको उसको भर करके आपकी लिस्ट दे देते हैं। लेकिन जो हमारा शेड्यूलिंग में होता है इसमें फेस टू फेस होते हैं और इसमें जो होता है क्वेश्चन को खुद पूछते हैं और इसमें जो रिस्पोंडेंट्स होता है उसको खुद भरता है। तो ये होते हैं हमारे शेड्यूलिंग टेक्निक। शेड्यूल टेक्निक्स में जो रिस्पोंडेंट्स होता है उसमें स्पेस को खुद ही भरता है, जबकि जो हमारा क्वेश्चनर होता है उस क्वेश्चनर में उसमें क्वेश्चन का आंसर जो है कोई भी पढ़ करके उसका आंसर यस और नो में, गलत है सही में, इस तरह से केवल उसमें आंसर होते हैं उसको आसानी से दे सकते हैं। जबकि इसमें शेड्यूलिंग टेक्निक्स पे सेट ऑफ क्वेश्चन होता है लेकिन इसमें दूसरे का क्या व्यू है, उसका क्या ओपिनियन है उस चीज के प्रति, उसमें आपको लिखित रूप में जो रिस्पोंडेंट्स होता है, जो उत्तर देने वाला होता है वो उसमें लिखता है। तो ये होता है शेड्यूलिंग। अब आते हैं इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, यह हमारा दो प्रकार का होता है, कह सकते हैं। हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार से लिखा है। और देखिए जो इंटरव्यूअर में क्या होता है, 2 लोग होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला, एक साक्षात्कार देने वाला। इंटरव्यूअर होते हैं जो लेता है, इंटरव्यूवी कहते हैं जो देने वाला होता है। तो इन दोनों के बीच में किसी समस्या के प्रति जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी समस्या के प्रति उससे व्यू लेने के लिए, उसकी ओपिनियन लेने के लिए जो है इंटरव्यू या साक्षात्कार किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो एक इंटरव्यू होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेमी स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें संरचित होता है। अब संरचित का मतलब जिसमें उसको कह सकते हैं, उसकी संरचना कह सकते हैं, एक डिटेल रूप में उसके क्वेश्चन का आंसर पहले से ही बनाए गए होते हैं कि हमसे इंटरव्यूवी से यही क्वेश्चन पूछना है और इसी के ही बारे में डिस्कस करना है, यानी पहले से ही क्वेश्चन का निर्धारण करना ही स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। अब आपका अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं रहते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं और कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो खुद से भी क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो उसे बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, यानी पहले से संरचित, पहले से इसकी प्री प्लानिंग नहीं होती है कि मुझे यही क्वेश्चन लेना है, बल्कि इसमें उससे संबंधित भी क्वेश्चन रिसर्च इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जा सकते हैं।
और यहाँ पर हमने लिखा देखिए शॉर्ट पीरियड कंप्लीट। यहाँ पे शॉर्ट पीरियड यानी थोड़े समय के लिए होता है, कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड मतलब जैसे कि आप गए, आप इंटरव्यू पूछ करके, हाँ मुझे ये आंसर पूछना है क्वेश्चन, इसी को आपने पूछ करके उसका आंसर लेकर के चले आए, यानी शॉर्ट पीरियड है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद स्पीड स्पेशंस, यानी एक स्पीड के साथ, एक कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ इतने की कि हाँ मुझे इतने समय में ये चीजों को कवर करके लेके चले आना है, तो हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो है समय कम होता है। अब आपका आता अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है इन डेप्थ इंटरव्यू, इसमें क्या डिटेल जानकारी उस समस्या के प्रति उसका व्यू लेने के लिए जो है किया जाता है। इसमें कलेक्ट वाइड जो होता है, इसमें जो है कलेक्ट करते हैं क्या, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन को हम जो है कलेक्ट करते हैं। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन इंटरव्यू लिख के रहा है वही क्वेश्चन पूछेगा, उसके अगल बगल कोई नहीं, उसके उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, वो टॉपिक उसके संबंधित बता रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी और भी पूछ सकता है, यानी इसमें लचीलापन पाया जाता है। इसमें इंटरव्यूअर के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस तरह से यानी अपनी इंटरव्यूवी की क्वालिटी एबिलिटी को देख करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड। और इसमें क्या होता है, और जो इंटरव्यू में यहाँ पर लिखा है एक्यूरेट डाटा, इससे क्या है एक्यूरेट डाटा मिलता है। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मतलब इसमें इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही गहराई से कह सकते हैं, बहुत डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, किसमें अनस्ट्रक्चर में भी। अब आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेमी इसको अर्ध संरचित कहते हैं। अब अर्ध संरचित का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन निर्धारित होते हैं और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं निर्धारित नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी जिसमें आधा संरचित आधा क्वेश्चन की प्लानिंग होती है और आधा क्वेश्चन की नहीं होती। आधा क्वेश्चन ऑन द स्पॉट जैसे उनकी एबिलिटी होती है, ओपिनियन होता है, उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरव्यू। अब आते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जिसको निरीक्षण कहते हैं, यानी जिसमें हम जो रिसर्चर होता है वो खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, या उसमें देख करके उसका मतलब एनालिसिस करता है, तब डाटा को इकट्ठा करता है, वो हमारा क्या होता है ऑब्जर्वेशन, जिसे हम निरीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम निरीक्षण भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसमें गेट प्राइमरी डाटा, देखिए इसमें क्या है प्राइमरी डाटा को हम प्राप्त करते हैं। अब प्राइमरी डाटा हमने आपको पढ़ाया इसके पहले वाली वीडियो में, आप जाकर के लिस्ट में देख सकते हैं। प्राइमरी जिसमें आप वर्जनल रूप में जाकर के वर्जनल डाटा को कलेक्ट करते हैं ऑन द इंटरव्यू, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, और उसके साथ साथ आपकी शेड्यूलिंग इंटरव्यू एंड डायरेक्ट आप मिल करके जो हमसे डाटा आप इकट्ठा करते हो हमारे क्या होता है प्राइमरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स वो होता है जिसमें किसी डॉक्यूमेंट से, किसी उनकी डायरी से या कोई घटना घट चुकी होती है उससे हम जानकारी लेते हैं, हमारी क्या होती है सेकेंडरी डाटा होती है। अब देखिए एज अ पार्टिसिपेंट, ये क्या होते हैं, ये एज अ पार्टिसिपेंट यानी एक सहभागी रूप में ये होते हैं। सहभागी मतलब इसमें कई प्रकार, 3 प्रकार के इसमें भी होते हैं। अब सहभागी, असहभागी और अर्ध, यानी इसमें क्या होते हैं जो सहभागी का मतलब इसमें जो रिसर्चर होता है उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद उनके साथ वो क्या एक्टिविटी करते हैं, उनकी कल्चर क्या है, उनकी सोसाइटी क्या है, कैसे उनका व्यवहार है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है, वो होता है पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट होता है उसमें उनके साथ घुल मिलता नहीं, बल्कि दूर से ही क्या होता है, दूर से ही उनके ऑब्जर्व करता रहता है, क्या उनकी एक्टिविटी है, क्या उनकी सोसाइटी है, कैसे वो रहते हैं, खान पान रहन सहन, इन सबको देखता है, वो होता है नॉन पार्टिसिपेंट। और जिसको बोलते हैं असहभागी, क्या बोलते हैं असहभागी। और एक सेमी पार्टिसिपेंट भी क्या होता है, इसमें भी आधा आधा होता है। आधा का मतलब है इसमें कुछ अपना कुछ उसमें सहभागी उनके साथ रह करके करते हैं और कुछ दूर से निरीक्षण करते हैं, ये होता है हमारा असहभागी। तो यानी ये हमारा है प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, और एज ए पार्टिसिपेंट के रूप में वहाँ होते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट के रूप में होते हैं, और सेमी पार्टिसिपेंट के रूप में रहते हैं। अब एक की बेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, और देखिए ये ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है इससे हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए भी उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें वर्जनलिटी होती है और ये वैलिड भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है इसमें। अब आते हैं इजी टू, अब इसमें क्या है इजी टू एडमिनिस्टर, यानी इसके लाभ क्या है, इसको आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रशासित कर सकते हैं, इसको मैनेज सही तरीके से कर सकते हैं। और ग्रेटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब इसमें एग्जैक्ट यानी सतता
सत्यता के रूप में हम इसको आधारित पा सकते हैं डाटा को, यानी एज अ फैक्ट के रूप में डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद है बायस में एराइज। अब इसमें हमने यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट लिखा है कि इसमें बायस भी उत्पन्न हो सकता है। अगर वो जान गए पार्टिसिपेंट है या हमारे साथ आए हैं तो उनको अपनी जो सही बातें होंगी वो नहीं शेयर करेंगे, उसे छुपा लेंगे या उस तरह से व्यवहार उनके सामने नहीं करेंगे। बायस का मतलब यहाँ पर पक्षपात भी पाया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंसिव। ये महंगा भी होता है क्योंकि उनके साथ रह करके, उनकी एक्टिविटी में देख करके, उतने साल तक वहाँ पर रह के शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसीलिए क्या होता है ये एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। और टाइम टेकिंग, और अधिक इसमें समय भी लगता है, तो इसीलिए क्या होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं। तो ये क्या होते हैं इसके कमियां बता रहा था। अब आते हैं फोकस ग्रुप। नेक्स्ट टेक्निक्स का नाम क्या है? फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप में क्या है, इसमें क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इसमें क्वालिटेटिव डाटा को इकट्ठा करने के लिए फोकस्ड ग्रुप टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, टू नो फीलिंग एंड ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यानी जो रिस्पोंडेंट्स हो, जो उत्तर देने वाला होता है, उनके ओपिनियन को, उनके विचारों को, उनके एटीट्यूड को जानने के लिए जो है फोकस्ड ग्रुप जो है टेक्निक्स का अपनाया जाता है। और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और इसमें लैकिंग डेप्थ, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है, लेकिन इसकी एक कमी क्या है, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। किसमें? फोकस ग्रुप में। क्योंकि इसमें जो होता है वो अपने विचारों को आपके सामने, जो सही चीजें हैं वो आप उससे शेयर ना कर सके, यानी वो नहीं करते हैं या किसी कारण से नहीं तय कर रहे हैं कि हमारी कमियों को जान जाएंगे, इस तरह से वो करते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें एक फैक्ट चीजों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं फोकस ग्रुप के द्वारा। अब आते हैं केस स्टडी। क्या होती है? केस स्टडी मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्वालिटेटिव डाटा को इकट्ठा करने के लिए जो है केस स्टडी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कंप्लीट एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी कंप्लीट एंड केयरफुल यानी ध्यान पूर्वक और संपूर्ण तरीके से डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थिति का और किसी भी संस्था का अध्ययन करने के लिए केस स्टडी का जो हेल्प लेकर के, यानी कह सकते हैं इस टेक्निक का उपयोग करके डिटेल जानकारी, इन डेप्थ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? आपके केस स्टडी मेथड में। तो ये क्वालिटेटिव डाटा देता है और इसके साथ कंप्लीट और केयरफुल ऑब्जर्वेशन इसमें किए जाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी संस्था का हो, और चाहे वो किसी स्थिति का हो या कंडीशन उस तरह से हो, इसकी जानकारी लेने के लिए केस स्टडी मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमने आपको डाटा कलेक्शन टेक्निक बताया। अब इसी में आपका रिसर्च का नया टॉपिक लेकर के आऊंगी। और मैं ये सोच रही हूँ आपके बीच बीच में कुछ और भी जो सब्जेक्ट से आपके कमेंट आ रहे थे, वस्तु विज्ञान के कुछ टॉपिक को कवर कर लिया जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके कुछ पॉइंट जो आपके इम्पोर्टेंट है बीच बीच में मैं उसको आपके लिए लाती रहूँ। और ये आपका भी रिसर्च जो कुछ बचे हैं थोड़ा बहुत, उसको भी मैं आपको कवर कर दूंगी। और इसके साथ साथ यदि मेरी ये जो मैं सोच रही हूँ यदि आपको सही लगता हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।